दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, फिर साधारण ब्याज क्या होता है, या फिर साधारण ब्याज के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी से उधार लेता है कर्ज, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक से या किसी भी व्यक्ति से, तो वो क्या करता है, कुछ निश्चित समय के बाद वो पैसे उसको वापस करता है। ठीक है, लेकिन उस पैसे को वापस करते समय वो कुछ अतिरिक्त पैसे भी उस व्यक्ति को या उस बैंक को देता है जिससे वो उसने पहले उधार लिया था। ठीक है, तो वो जो अतिरिक्त पैसा होता है ना, वही ब्याज होता है दोस्तों। जैसे अभी मैं बताता हूं, यहां पर मान लीजिए किसी ने 100 रुपए किसी से लिए, जिससे भी लिए, बैंक से लिए, मान लीजिए यहां पर मैं बैंक लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो बैंक जब इसको उधार देगा 100 रुपए, और मान लीजिए 1 महीने के लिए, ठीक है, तो 1 महीने के बाद जब ये वापस करेगा पैसे, तो बैंक मान लीजिए अगर उस पर 10% का ब्याज लगाता है तो, ठीक है, 10% का ब्याज की मतलब कि 100 रुपए पे 10 रुपए। ठीक है, तो अगर 10 रुपए का ब्याज लगाता है तो इसको जब वापस करेगा बैंक को पैसा ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति अगर वापस करता है पैसे बैंक को, तो 100 रुपए तो वापस करेगा ही, प्लस में ये जो 10 रुपए होंगे ना, जो ब्याज होता है भाई, ठीक है, उसको भी वो वापस करेगा। अब क्या होगा, ये 110 रुपए, यानी कि 100 रुपए उसने उधार लिए थे, लेकिन 1 महीने बाद जब वो वापस करेगा तो 110 रुपए उसको वापस करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है फायदा, भाई दोनों लोगों का फायदा हो जाता है। बैंक का फायदा ये हो जाता है कि भाई अगर हम किसी को उधार ले रहे हैं तो हमको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जैसे 100 रुपए वो आपके उधार दिया था, 10 रुपए उसको प्रॉफिट हो गया। और इनका ये फायदा हुआ था भाई इनके पास पैसे नहीं थे, इनको पैसे मिल गए थे समय पर। ठीक है, अब ब्याज क्यों लगता है, अब इसको हम समझते हैं। ब्याज इसलिए लगता है दोस्तों, इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को या कोई बैंक या कोई भी व्यक्ति अगर पैसे दे रहा है उधार, तो उसका भी कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो वही फायदे के लिए ब्याज लगता है। दूसरा कारण यह है कि कभी कभी क्या होता है, अगर ब्याज न लगे दोस्तों, ठीक है, तो व्यक्ति भूल जाता है कि हमको कितना पैसा किसी को देना है। ठीक है, जैसे 100 रुपए भी इन्होंने लिया और बोला कि भाई एक महीने बाद मैं वापस कर दूंगा, लेकिन क्या होता है, वापस फिर नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, अब जब ब्याज लगा रहेगा तो ये देखिए, जो 10% का ब्याज लग रहा है ना, अगर 1 महीने बाद नहीं देते हैं पैसा, तब क्या होगा, 1 महीने के बाद उस 10 रुपए पर भी 10% का ब्याज लगने लगेगा। इस 100 रुपए पर तो लगेगा ही। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों मूलधन। तो दोस्तों मूलधन क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कर्ज लेता है या उधार लेता है, वो जो पैसा होता है ना, वही मूलधन होता है। जैसे यहाँ पर 100 रुपए अगर उधार लिया गया है तो यही मूलधन होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, तो ये हो गया मूलधन। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। जो ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगता है दोस्तों, वो होता है साधारण ब्याज। जैसे मूलधन का मतलब है कि जो बैंक से लिया गया उधार या फिर किसी व्यक्ति से लिया गया है। ठीक है, तो मूलधन मान लीजिए दोस्तों इन्होंने लिया था 100 रुपए, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो होता है साधारण ब्याज। ठीक है, अभी यहां पर आपने देखा कि ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज पर भी ब्याज लगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज। और जो भी ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगता है वो होता है साधारण ब्याज। अभी हमको साधारण ब्याज पढ़ना भी है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी सवाल की। तो सवाल किस टाइप की आती हैं, तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है दोस्तों, पहले हम उसको समझ लेते हैं। वो फार्मूला होता क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, यहां पर मूलधन गुणे में दर, मूलधन गुणे दर, गुणे में हो जाता है समय और बटे में दोस्तों हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब ये दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये भी सवाल हम करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जब भी आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये सारी चीजें आपको दी गई रहेंगी। या फिर इसमें नहीं, जैसे साधारण ब्याज पूछा है
हो सकता है कि आपसे दर पूछ ले या फिर समय पूछ ले या फिर मूलधन पूछ ले, तो इसी फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आपसे मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन के अलावा जितने भी ये रहेंगे हम इसको इधर कर लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और ये गुणे में है। अगर देखिए सबसे पहले 100 आएगा ना, तो 100 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज के साथ में भाग में था तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा बराबर के, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये दोनों दर गुणे समय, ये आ जाएगा नीचे, दर गुणे समय। अब बचा क्या, मूलधन। अगर हमको मूलधन निकालना है तो सबसे अलग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला मूलधन का बन गया। इसी तरीके से अगर दर को निकालना है तो दर को एक तरफ रख देंगे बराबर के, बाकी सबको इधर कर लेंगे बराबर की दूसरी तरफ, ठीक है। मूलधन को आप इधर भी लिख सकते हैं, इन सारे को बराबर की उस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया। अभी हम समझते हैं सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी में दर भी समझ में आ जाएगा आपको, समय भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब तो दोस्तों हमने यहाँ पर सवाल लिख लिया है, अब समझेंगे कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है साधारण ब्याज के। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि रुपए 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो रुपए 500 लिया गया, 500 लिखा है ना, यानी कि यही हो गया मूलधन, यही उधार लिया गया था बैंक से, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि 2% वार्षिक दर से, ये जो 2% लिखा हुआ है ना, यानी कि जो मूलधन था उस पर जितने प्रतिशत का ब्याज लगा हुआ था ना, वो चीज यहां पर, ये इसको कहते हैं दर, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, ये तो 4 वर्ष समय, यानी कि जितने में वर्ष में उसको वापस करना होता है, ठीक है। तो वो हो गया समय, बात समझ में आ गई। अभी हमको निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए भी हमने जो फार्मूला बताया था उसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जितनी भी चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे मूलधन दिया गया है तो मूलधन पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर है मूलधन कितना, 500 रुपए का, ठीक है। और दर है आपका 2% और समय है आपका 4 वर्ष, ठीक है। अब हम लगा देते हैं दोस्तों फार्मूला, देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में हो जाएगा दोस्तों 100। अब बाकी जो आपको दिया गया है अब यहां पर लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। जैसे मूलधन की जगह पर कितना है 500, तो यहां पर हम लिख लेते हैं दोस्तों 500। दर कितना दिया गया है 2%, तो यहां पर हम लिख देंगे 2% वार्षिक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम 2 लिख देंगे। गुणे में समय कितना है 4 वर्ष का है तो 4 लिख देते हैं दोस्तों। अभी बटे में 100 आपका है तो 100 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, नीचे बचा 1। तो भाई बटे में अगर 1 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 5 दूना 10 और 10 चौके 40 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों 40, ठीक है। तो 4 वर्ष के लिए जो भी 2% वार्षिक ब्याज लग रहा है वो होगा 40 रुपए, ठीक। तो ये हो गया साधारण ब्याज। अब इसी तरीके से दोस्तों ये साधारण ब्याज पूछा है, हो सकता है तो आपसे पूछ ले कि भाई मूलधन पूछ ले, ठीक है। तो अगर मूलधन पूछता है तो आपको साधारण ब्याज दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सब मूलधन को सबसे अलग कर देंगे और जितने भी चीज हैं इसमें दिए गए हैं सबको बराबर के इस तरफ कर लेंगे, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मान रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा मूलधन, या फिर दर निकालना है तो दर भी ऐसे निकाल सकते हैं, समय निकालना है तो समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम क्या करेंगे एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।